नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हनुमानगढ़ जिले में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध लगातार जारी है। बुधवार 10 दिसंबर को एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हुए बवाल के बाद गुरुवार को टिब्बी पहुंचे एडीजी वीके सिंह ने कहा कि 10 दिसंबर को सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन बाहरी लोगों ने इस उपद्रव को भड़काया। एडीजी ने कहा कि पुलिस की ओर से कोई फायरिंग नहीं की गई। वहीं किसानों का कहना है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, किसानों पर फायरिंग की। तो वहीं अखिल भारतीय किसान सभा ने 17 दिसंबर को कलेक्ट्रेट का घेराव करने का ऐलान किया है। नागौर सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में इस मामले को उठाते हुए किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा की और हनुमानगढ़ के एसपी और जिला कलेक्टर को एपीओ करने की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को किसान विरोधी बताते हुए इसे सरकार की नाकामी करार दिया। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर किसानों को भ्रमित करने के आरोप लगाए हैं। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। हनुमानगढ़ के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध का मामला अब सियासी अखाड़ा बन गया है। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। टिब्बी में हिंसा की वारदात पर प्रशासन प्रोएक्टिव मोड में है। मामले की नजाकत को देखते हुए एडीजी वीके सिंह खुद मौके पर पहुंचे और 10 दिसंबर के बवाल के लिए बाहरी लोगों को कसूरवार ठहराया। कई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इस आंदोलन को उग्र रूप देने का कोशिश कर रहे हैं। उनके बातों पे कान नहीं देकर अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। गुरुवार को होने वाली किसान सभा में जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले ही रोक दिया। विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस और आरएलपी बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। ये किसान काफी समय से कंपनी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ बहुत बड़ा खामियाजा वहाँ हनुमानगढ़ के लोगों को उठाना पड़ रहा है। सरकार ये चाहती है कि जबरन उसको बनाया जाए और वहाँ के किसान चाहते को नहीं बने, क्योंकि अगर वो एथेनॉल फैक्ट्री में बन गई तो पानी तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन उससे निकलने वाला धुआं और अपशिष्ट, ये मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी, उसको भी खत्म कर देंगे, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। सत्ता पक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को विपक्ष, खासकर कांग्रेस की सुनियोजित चाल करार दिया है। असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, फिर वो तोड़फोड़ करते हैं, गाड़ी जलाते हैं, जिससे माहौल खराब होता है और मजबूरन फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। वाहन जलाए उन्होंने, जिसमें कुछ एक पल्लू की थाने की जीप भी थी और वहाँ कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके भी वाहन थे और भी एक प्राइवेट वाहन थे, वो जलाए गए। लगभग 2 दर्जन पुलिस कर्मचारियों को गंभीर चोट भी आई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही, जबकि पुलिस उनसे प्रशासन उनसे बात भी करने को तैयार था, बात भी कर रहा था। बहरहाल प्रशासन एक्टिव मोड में है। प्रशासन और किसानों के बीच हुई बातचीत में किसानों ने फैक्ट्री निर्माण को बंद करने की मांग की है। न्यायिक जांच कराने की भी मांग की गई और आगजनी मामले में दर्ज केस वापस लेने की मांग की गई है। इधर डीएम ने मांगों को उच्च स्तर पर भेजने की बात कही है, लेकिन इस मामले की सियासत से प्रदेश में निवेश के माहौल को ठेस लग सकती है। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे चर्चित डिबेट इसी मुद्दे पर। तो आखिरकार एथेनॉल प्लांट पर तकरार कब बनेगी बात, इसे लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले वक्त हो चला है सवालों का, और सवाल नंबर 1 इसी बात को लेकर के गूंज रहा है कि एथेनॉल प्लांट पर ये तकरार कब बनेगी बात, क्योंकि किसान लगातार लंबे समय से यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। सवाल नंबर 2, किसानों को किया गुमराह, कौन जिम्मेदार? क्योंकि आरोप यह है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन इस गुमराह करने के पीछे जिम्मेदार कौन है और हालात इतने बिगड़ कैसे गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह भी सवाल है। सवाल नंबर 3, फैक्ट्री बहाना सियासी मंसूबा निशाना, क्योंकि ये आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान ये एमओयू हुआ था और कांग्रेस कह रही है कि किसानों पर इस तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या ये सिर्फ सियासी वार पलटवार है और सियासी मंसूबों को साधने के लिए इस आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार की गई, क्योंकि सरकार इसी महीने अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। तो ऐसे में क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत पूरा आंदोलन खड़ा किया गया, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं आज के हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ शैलेश कौशिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ राजेंद्र आर्य हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के।
डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहरहाल आप त्रिदेवों का स्वागत, अभिनंदन। और सबसे पहले शैलेश कौशिक साहब, आप ही से शुरुआत करेंगे। आखिर ये नौबत क्यों आई किसानों पर लाठीचार्ज करने की? किसान आरोप लगा रहे हैं कि उनसे बातचीत, उनकी सुनवाई करने के बजाय उनको लाठियां मिल रही है, उन पर फायरिंग की गई, कई लोग चोटिल हुए हैं। और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। बोलिए। देखिए हेमंत जी, दोनों विषय बिल्कुल अलग अलग है। जहां तक कांग्रेस के आरोप की बात है कि कांग्रेस ये आरोप कर रही है बीजेपी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार केंद्र में हो, राज्य में हो, लगातार किसानों के हित में जो ऐतिहासिक निर्णय पिछले 11 साल से मोदी जी के नेतृत्व में और 2 साल से राजस्थान भजन लाल जी के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं, वो देख रहे हैं। चाहे किसान सम्मान निधि का बढ़ाना हो, किसानों को दिन में बिजली देने का वायदा हो, कृषि के संरक्षण को लगातार दिया जाना हो, किसान क्रेडिट कार्ड को दिया जाना हो, लगातार एमएसपी में वृद्धि की जा रही हो, निश्चित रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार के काम जारी है। और इन्हीं कामों को लगातार भजन लाल जी की सरकार कर रही है। जहां तक ये बात है कि कह रहे हैं किसानों के साथ राजनीति तो कांग्रेस ने 5 साल तक गहलोत सरकार में भी की थी, और अब लगातार किसानों के नाम पर वहां के स्थानीय लोगों को गुमराह करने का जो काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। आप देखिए, इस आंदोलन का नेतृत्व अधिकांश वो नेता कर रहे हैं जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, विधायक हैं। बाहर के लोगों को लाकर केवल एक जो राजस्थान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट का जो एक सुनहरा वातावरण बन रहा है, लगातार जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, एक माहौल बंगाल करने का प्रयास किया जा रहा है। 2 साल की जो उपलब्धि है सरकार की, 2 साल लगातार बेमिसाल ऐतिहासिक भजन लाल जी के कार्यकाल है, उसकी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये काम सफल नहीं होगा, क्योंकि भारी नेताओं पर राजनीति करना कांग्रेस की आदत है, और उस कांग्रेस की राजनीति को ही यहाँ के स्थानीय नेता कर रहे हैं। आप बताइए, जब जिसकी एनओसी, जिसका भू आवंटन, जिसकी पॉल्यूशन एनओसी जिस सरकार में मिली हो, उसके नेता आज किस लिए इसका विरोध कर रहे हैं? क्या अपनी सरकार के, गहलोत सरकार के निर्णयों का विरोध कर रहे हैं? क्या जो गुटबाजी 5 साल चल रही थी, आज जो पायलट कैंप के नेता हैं, वो विधायक हैं, वो आज विरोध कर रहे हैं? क्यों नहीं कहते कि गहलोत सरकार के समय नीति गलत थी? क्यों नहीं करते कि गहलोत सरकार के समय? क्योंकि वो नहीं कह सकते। आज आप केवल गुमराह करने के नाम पर राजनीति कर रहे हो। जो फैक्ट्री है, जिसका आवंटन आपके समय, एमओयू आपके समय, पॉल्यूशन की एनओसी आपके समय, उस वक्त आप कहते थे रोजगार मिलेगा, आज कहते हैं पॉल्यूशन बढ़ेगा। उस वक्त कहते थे कि ये होगा, आज कहते हैं क्या होगा। अरे आप दोहरी नीति कब तक राजस्थान की जनता के साथ खेलोगे? जो विकास की योजनाएं धरातल पर आ रही हैं, चाहे किसान के लिए हो, चाहे युवा के लिए हो, उनके लिए कांग्रेस को सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभानी चाहिए, ताकि एक अराजक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए। जी राजेंद्र आर्य साहब, क्यों बाहर के लोगों को लाकर के राजस्थान में उपद्रव फैलवा रहे हैं? खुद ही तो स्वीकृति देते हैं और खुद ही जो है विरोध में उतराते हैं। बड़े कमाल की पार्टी है कांग्रेस। देखिए हेमंत जी, पहले एक महात्मा गांधी जी का एक बहुत अच्छा कोट है इंग्लिश के अंदर, अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। मतलब किसी आदमी के लालच को ये पृथ्वी सेटिस्फाई नहीं कर सकती, लेकिन हर आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पे पर्याप्त संसाधन है। आज क्या हो रहा है, ये सरकार पूंजीपतियों के फायदे के लिए लगातार किसानों का जिस तरीके से मतलब वो कर रही है, मतलब दमन कर रही है, ये पूरा देश देख रहा है। देखिए, आज कोई भी हम इंडस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या खाद्य प्रसंस्करण या कृषि आधारित उद्योग के हम खिलाफ नहीं है। सवाल सिर्फ इतना सही है कि ये जो मोदी सरकार 11 साल से बनी है, 12 साल होने वाले हैं अगले साल इनको मई के अंदर, तो इसने देखिए 3 काले कृषि कानून लाए, 750 किसानों की शहादत हुई, फरवरी 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, एमएसपी आज तक ये दे नहीं पाए। आज किसानों को चाहे फसल खराबे के मुआवजे की बात हो, चाहे कृषि जो बीमा होता है, फसल बीमा, उसका पैसा नहीं मिल रहा, ना आपदा प्रबंधन के तहत जो उनको राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। तो आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जहां पे भी किसान कहीं खड़ा होता है, ये हमारा नहरी एरिया है, बहुत ही उपजाऊ एरिया है, जहां पे मतलब धान की फसल होती है। आप मुझे बताइए, जहां धान की फसल होती है वहां कोई मक्का क्यों उगाएगा भाई? आप मुझे एक बात बताइए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो टिब्बी वाला एरिया है, मेन कैनाल के पास से, मेन कैनाल के बेड से 16 इंच का आउटलेट दिया गया इसको, जबकि सिंचाई के लिए एक तय जगह पे ही उनको आउटलेट दिया जाता है किसानों को। अरे भाई, इस पूंजीपति पे इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि इसके साथ तार कहीं दिल्ली के किसी, ये राजस्थान की सरकार ने दी। 1.5 साल से किसान आंदोलन रहते हैं। सुन लीजिए ना, 8 इंच के 8 बोरिंग दे दिए। ये 2 साल के अंदर हुआ है।
मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप बताइए इस परियोजना की एनवायरमेंट क्लियरेंस है क्या? बताइए आप मेरे को। आपकी गहलोत सरकार ने बताइए ना, आपने उस वक्त आपके नेताओं ने समर्थन किया कि रोजगार में। अरे रुक जाओ, सुन तो लो, अरे सुन तो लो, या बोलोगे या सुनोगे? अरे सुन तो लो, गहलोत सरकार ने ये एमओयू दिया, कंपनी ने अंधेरे में रखा, कंपनी ने झूठ बोला, कंपनी ने ये नहीं कहा कि हम ये करेंगे, कंपनी ने कभी भी नहीं कहा कि हम एथेनॉल प्लांट करेंगे, कंपनी ने झूठ बोला, कंपनी ने पूरी सरकार को झूठ बोला, कंपनी ने कभी सच्चाई नहीं बोली। आज एनवायरमेंट क्लियरेंस सबसे जरूरी है। किसान आंदोलन कौन कर रहा है? आंदोलन किसान कर रहे हैं। आप जाके दिखाओ ना, आप टीपी के अंदर आपका बीजेपी का एक नेता जाके दिखाए, बीजेपी का एक नेता। अच्छा एक बात बताइए, एक बात दोनों शांत होइए, एक बात दोनों। आरिफ साहब एक बात बताइए कि इस फैक्ट्री से प्रदूषण फैलेगा कि नहीं फैलेगा? आरिफ साहब, इस फैक्ट्री से प्रदूषण फैलेगा कि नहीं फैलेगा? इस फैक्ट्री से अत्यधिक जल का दोहन होगा। सुन लीजिए, मैं एनवायरमेंट एक्सपर्ट भी हूं, मैंने जितना पढ़ा है मैं ये कह रहा हूं अत्यधिक जल का दोहन होगा। ये तो आप इस फैक्ट्री की खिलाफत करते हैं? ये डिस्टिलरी की फैक्ट्रियां होती है, उनमें पानी का। तो कांग्रेस पार्टी इस फैक्ट्री के खिलाफ है यहाँ लगाने की खिलाफत इसलिए करते हैं कि किसान नहीं करते हैं क्या? सुनिए तो करते हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के सुन लीजिए ना, अगर पर्यावरण के मानक की बात की जाएगी तो ये पर्यावरण के विरुद्ध है। इस बात को आप या तो इस फैक्ट्री के खिलाफ हैं या इस फैक्ट्री के साथ हैं। अत्यधिक जल दोहन होने के बाद दो बातें हैं सर। आप इस फैक्ट्री के खिलाफ है, ये फैक्ट्री यहां पर नहीं लगनी चाहिए या लगनी चाहिए? देखिए, हाँ या ना? किसान खिलाफ है, हम फैक्ट्री के खिलाफ है। आप फैक्ट्री के खिलाफ है, आप फैक्ट्री के खिलाफ हैं। हम लोकल किसानों कल डोटासरा जी न्यूज 18 राजस्थान पर जुड़े, उन्होंने कहा कि हम फैक्ट्री के खिलाफ नहीं है। आज ये क्या बयानबाजी है सर? मैं क्या कह रहा हूं, लोकल किसानों की मांग के और जब आप फैक्ट्री के खिलाफ हैं तो आपने एमओयू करके इसे हनुमानगढ़ में स्थापित करने की मंजूरी क्यों दी? इस फैक्ट्री को जमीन किसने दी? अरे आपको पता है, एमओयू के लिए गलत आंकड़े दिए उन्होंने, जो कॉर्पोरेट है उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम एथेनॉल फैक्ट्री लगा रहे। राज्य सरकार को गलत आंकड़े दे दिए तो भाई सरकार चला रहे थे कि मजाक कर रहे थे? नहीं, आपको गलत आंकड़े दे दिए और आपने एमओयू कर दिया। ये सरकार चल रही थी कि मजाक चल रहा था? सुन लीजिए ना, एमओयू इनिशियल स्टेज पे होता है, उसमें सारी चीजें नहीं होती है। एमओयू में सारी चीजें नहीं होती है। कौन कह रहा है? सिर्फ शैलेश जी जवाब दीजिए। नहीं होती। ठीक है, जवाब दीजिए शैलेश जी। एमओयू के अंदर है अभी जितने एमओयू है। एक मिनट सुन लीजिए। दो मेहमान में आ रहा हूँ, जमनी साहब आ रहा हूँ, बलवान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बलवान पूनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता जी। बात कहते हैं, कितनी आस्पद बात करते हैं कांग्रेस के नेता। जब एमओयू होता है, जब लेटर ऑफ इंटेंट होता है, तब तमाम तरीके की शर्तें होती है। वो सारी शर्तें कांग्रेस की सरकार में जारी की गई थी। दूसरी बात देखिए, 2022 में एमओयू हुआ, 2023 में पॉल्यूशन की एनओसी भी इनकी सरकार में हुई। तो क्या उसमें शोकी होगा कि एचएमई की फैक्ट्री थी? 2023 में पॉल्यूशन की एनओसी मिली है और कांग्रेस की सरकार के समय मिली है, तो क्या स्पष्ट नहीं होगा कि इसके लिए फैक्ट्री खोली जा रही है? आप बताइए 2023 में एनओसी आपकी सरकार में मिली थी कि नहीं मिली थी? तो आपकी सरकार ने पॉल्यूशन मिली है, पॉल्यूशन मिली है, ठीक है, पता नहीं होगा? बताइए, आप बताइए जी। मित्र जयमिनी जी, जयमिनी साहब दोनों की बातें सुनिए। ये इस फैक्ट्री से क्या किसानों का नुकसान होगा, प्रदूषण फैलेगा, और कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हनुमानगढ़ की आवाज दिल्ली में हनुमान बेनीवाल ने उठाई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उन्होंने जो आरोप लगाए कि पिछली सरकार, अगर गोविंद सिंह डोटासरा के ट्वीट देखेंगे, उन्होंने किसान आंदोलन का एथेनॉल फैक्ट्री का नाम नहीं लिया, और एमओयू नहीं एनओसी इन्होंने दी पर्यावरण की, जो भी कह रहे थे नहीं दी। अरे दी, अरे महाराज सुनिए, अरे सरकार ने, आपने पर्यावरण विभाग ने दी। देखिए सर बोलने तो दीजिए। आप सुनिए, नहीं आरिफ साहब प्लीज सुनिए। असली मैं आपको रोक रहा हूं माफी के साथ में। इस वक्त नागौर सांसद आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हनुमान जी स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद। आपने आज संसद में मुद्दा उठाया हनुमानगढ़ के टिब्बी का, जो यहां पर किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर के,
जी, क्या कहना है आपका? ये देखिए 15 महीने से किसान आंदोलित थे। ये एथेनॉल की जो फैक्ट्री लग रही है, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री के रूप में इसको मान रहे हैं जी। और किसान 15 महीने से आंदोलित थे। किसान मेरे पास भी आया था आज का टाइम लेके 10 तारीख का, लेकिन मैंने कहा पार्लियामेंट चल रही, मैं आ नहीं पाऊंगा जी। लेकिन आरएलपी के लोग भी वहां थे और सर्व समाज वहां था। और एथेनॉल की फैक्ट्री अगर वहां लगती है तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा पानी उसके एथेनॉल की फैक्ट्री के अंदर चाहिए। तो ये चावल एक तरफ अपन कह रहे भाई चावल बेल्ट की सबसे अच्छी नाली की जमीन है, टीबी की जो सबसे अच्छी जमीन है, और दूसरा ये अपशिष्ट और दूसरा प्रदूषण होगा। इससे बड़ा नुकसान किसानों को एथेनॉल फैक्ट्री की वजह से हो रहा है वहां पे। और इसके अंदर जब किसानों को कल ये 5000 की तादाद के अंदर थे और एक विधायक भी इंजर्ड हुआ इस मामले में, लाठीचार्ज हुआ, तो किसानों के अंदर ये बात आई कि बीजेपी के नेताओं की ये फैक्ट्री है और राजस्थान के एक मंत्री की पार्टनरशिप है और दिल्ली के एक नेता है भाजपा के बड़े देश के इस फैक्ट्री में। तब किसान आंदोलित हो गए और किसानों ने, और नीचे का जो पुलिस का सिस्टम था आपके एसपी कलेक्टर, वो बार बार ये कह रहे थे कि सीएमओ ये कह रहा है कि एनी हाउ फैक्ट्री को तैयार करना, भगा दो किसानों को। तब किसान आग बबूला हो गए। किसान इस बात को लेकर फैक्ट्री की तरफ जाना चाहते थे और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई और एक एमएलए भी घायल हुआ और 50 से ज्यादा किसान का। इस मामले को मैंने लोकसभा के अंदर उठाया। मैंने कांग्रेस पार्टी को भी कहा कि कांग्रेस के लोगों को भी इस मामले को उठाना चाहिए, उनका एमएलए घायल है। लेकिन चूंकि दुर्भाग्य राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं और ये दंश राजस्थान की जनता को झेलना पड़ रहा है। लेकिन हनुमान जी, आप इस फैक्ट्री के समर्थन में हैं या विरोध में हैं? मैं तो विरोध कर रहा हूँ ना फैक्ट्री का। मैंने विरोध किया पूरा, मैं इसलिए कर रहा हूँ जब किसान विरोध कर रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये तो कांग्रेस के राज में इसको स्वीकृति मिली, एमओयू साइन हुआ। कांग्रेस कह रही है कि एमओयू में हमें गुमराह किया गया, हमें बताया ही नहीं कि एथेनॉल की फैक्ट्री लगेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने तो बोला ही नहीं ना। कांग्रेस को तो मैंने याद दिलाया लोकसभा में कि आपका एमएलए इंजर्ड है, आप लोग चुपचाप क्यों बैठे हो? 8 लोग आप भी चुन के आते हो राजस्थान से और इतनी बड़ी आपकी पार्टी छोटे छोटे मुद्दों पर तो हल्ला करते हो। तो मैंने कांग्रेस को याद दिलाया कि आपका विधायक घायल हो रखा है, आप इस मामले को उठाएं। और कांग्रेस बीजेपी राजस्थान में मिले हुए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। जिम्मेदार कौन है हनुमान जी ये फैक्ट्री यहाँ लगाने का? आप कह रहे हैं बीजेपी का मंत्री मिला हुआ है, कांग्रेस के शासनकाल में इस फैक्ट्री का एमओयू हुआ। राजस्थान के अंदर शासन कर रहे हैं दोनों पार्टियां। नहीं, जिम्मेदारी किसकी है? कौन लेकर के आया इस फैक्ट्री को यहाँ लगाने के लिए? अब मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस अगर लाई तो भजन लाल जी क्या कर रहे हैं? उनको रोक देना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं फिर? आरपीएससी में पेपर लीक कांग्रेस ने करवाए, एसआई भर्ती के अंदर लीक कराए, बीजेपी उसमें पर्दा डाल के मिले हुए ना दोनों पार्टियां। ये तो आरोप हम लोग लगा रहे हैं, यही मामला हमने उठाया था। और ये कोई रुकने वाला नहीं आंदोलन, ये मजबूती के साथ बड़ा आंदोलन होगा। फैक्ट्री को नहीं, अगर किसानों की इच्छा होगी तो ही फैक्ट्री लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। हम किसानों के साथ हैं, उनकी भावनाओं के साथ खड़े हैं। उसमें हनुमान बेनीवाल क्या करेंगे? हनुमान बेनीवाल बहुत कुछ करेंगे, आगामी दिनों में आपको नजर आ जाएगा। अभी तो मेरे हाथ में लोकसभा मामला उठाना था, पुरजोर तरीके से मैंने उठाया और मुझे जानकारी जो मिली बीजेपी के नेताओं की पार्टनरशिप फैक्ट्री के अंदर है। तो मैं तथ्य जुटाऊं को नेता कौन है, एक बार मोटी मोटी बात आई है, अभी आपको नहीं पता चला है? अब चल भी गया तो ये बातें वक्त पे आ जाएगी, 2-4 दिन लगेंगे इसके अंदर जी, हो जाएगा। जो भी है बिल्कुल उनका खुलासा करेंगे कौन लोग है। आपने ये भी मांग की कि जिला कलेक्टर और एसपी को एपीओ किया जाए। कलेक्टर एसपी को एपीओ करना चाहिए। और देखिए गोलियां चली जिस तरह, मतलब एक तरह के लॉ एंड ऑर्डर वेंटिलेटर पे चला गया। मैंने आज डीजीपी से बात की दिन में, मैंने कहा साहब क्या हो रहा है ये बताएं ना। ये तो ठीक है अगर वहां लोगों की जाने चली, आगे रावला गढ़साना के अंदर गोलीकांड हुए थे वसुंधरा के टाइम, तब किस तरह आंदोलन हुआ था, वहां से आंदोलन पूरे राजस्थान के अंदर जा सकता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का इंटेलिजेंस का बड़ा फेल्योर है राजस्थान के अंदर। बीजेपी कह रही है कि जब ये एमओयू हुआ तब तो कोई नहीं बोला। अब भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं तो बीजेपी की हालत क्या है? भजनलाल जी को कुछ आता पता है नहीं। जो पहले शिखर अग्रवाल फाइल पे लास्ट पन्ना निकालता था उसको दस्तखत कर देते थे, अब तो शिखर अग्रवाल चेंज हो गया। अब नया क्या हो रहा है हमें तो नहीं पता। कभी वही मंत्री सेम ही भजनलाल जी है, तो भजनलाल जी है बस राजस्थान में, कुछ भी नहीं हो रहा नया। 2 साल की खुशियां जरूर मना रहे हैं लेकिन हालत बहुत खराब है आम आदमी की, गरीब आदमी की, और लॉ एंड ऑर्डर वेंटिलेटर पे है राजस्थान का। हनुमान जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। शैलेश जी जवाब दीजिए।
देखिए, जिस तरीके से हनुमान मेहरजीवाल जी वक्तव्य दे रहे हैं कि साहब इसकी पार्टनरशिप उसकी पार्टनरशिप, हनुमान मेहरजीवाल जी जब क्यों नहीं बोले कांग्रेस की सरकार के समय जिसकी नींव रखी गई हो, जिसकी रजिस्ट्री हो, जिसकी एनओसी जारी हुई हो, उसके बारे में हनुमान मेहरजीवाल जी के बयानों को कौन कितना सीरियस लेता है, राजस्थान की जनता जानती है। जहां तक ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी के शासन की, तो हनुमान मेहरजीवाल जी आज तक दोनों लोकसभा के चुनाव जीते कांग्रेस और बीजेपी के बल पर ही है। एक बार बीजेपी के बल पर जीतते हैं सहयोग से, एक बार कांग्रेस के बल पर। कांग्रेस ने गलत किया तो बीजेपी रोक क्यों नहीं देती इसे? देखिए, कांग्रेस, हम ये कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री बन रही है इससे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। जहां तक अभी कांग्रेस के नेता चाहे राजेंद्र आर्य जी चाहे हनुमान मेहरजीवाल जी कह रहे थे कि पानी का दोहन होगा, इनको पता होना चाहिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है जिसमें हर पानी का रिसाइकिल होगा, लगातार उसी पानी का यूज होगा, एक ही पानी का बार बार यूज होगा। केवल बलगराने के लिए किसानों को आगे ना लानी चाहिए, उनके हित की बात। बलवान पूनिया जी क्यों विरोध कर रहे हैं बताइए? नहर से कनेक्शन क्यों लिया, फिर 16 इंच का कनेक्शन क्यों लिया नहर से? ठीक है, मैं आता हूं उस पर। बलवान पूनिया जी बोलिए। सबसे पहले तो आप सब साथियों को नमस्कार। मैं नंबर 2 बात ये कहना चाहता हूँ, वहाँ के इलाके का किसान जो धान की फसल होती है उस इलाके में, वहाँ इथेनॉल फैक्ट्री लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इथेनॉल फैक्ट्री या कोई ये जैसे प्लांट लगा हुआ है, बायो एनर्जी प्लांट लगा हुआ है, ये ऐसी जगह लगाना चाहिए जो इलाका बिरानी क्षेत्र टाइप का हो, सुनसान जगह हो, 5, 10, 20 किलोमीटर में कोई गांव नहीं हो। ये इस जगह टिब्बी के एकदम नजदीक लगने की वजह से वहां पहले गांव के लोग आंदोलित हुए, फिर शहर के लोग आंदोलित हुए। साथियों, मैं इस लंबी चौड़ी बहस में ये जो साथी बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं, इससे फालतू मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि वहां के किसानों का मानना यह था कि जिस किसान ने जमीन दे दी उसको भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा आने वाले समय में अनर्थ होगा। अब अगर कांग्रेस के राज में एमओयू हो गया तो एक लाइन से एमओयू कैंसिल करने का काम भजनलाल सरकार कर दे। यही मांग है किसानों की। किसान किसी पार्टी का वहां नहीं है, समर्थन करने बहुत लोग गए हैं। 9 महीने से लगातार किसान वहां लड़ रहे हैं। पुलिस ने थोड़े दिन पहले लठ बजा करके सुबह 4 बजे लोगों को घर से खदेड़ करके जुल्म करके फिर काम शुरू करा। तो आप बताइए बलवान पूनिया जी, आप तो उस नेतृत्व में थे, क्या लोकतंत्र में हिंसा का स्थान है? इस तरह से फैक्ट्री के दीवार तोड़ देंगे, गाड़ियों को आग लगा देंगे, इसकी छूट होनी चाहिए? बिल्कुल हिंसा का स्थान नहीं, लेकिन कलेक्टर लगातार कहने के बावजूद बात करने नहीं गया। वही कलेक्टर आज बात करने जाता है तो कल 2 बजे बात करने क्यों नहीं गया? बार बार आंदोलनकारियों ने कहा हमसे बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। जो कलेक्टर आज 2 बजे बात कर सकता है वो कल 2 बजे क्यों नहीं कर सकता? एक सवाल। दूसरी सवाल, 26 तारीख को हमारा प्रदर्शन था किसान सभा का। हमने कलेक्टर साहब को निवेदन करा भी आप टीबी के किसानों के पास जाइए। उस समय तक हम कोई नहीं गए थे वहां। टीबी के किसानों के पास जाइए, उनकी बात सुनिए। ये हनुमानगढ़ जिला बहुत शांत इलाका है। एडीजी वीके सिंह कह रहे हैं, एडीजी कह रहे हैं कि बाहर से लोग लाए गए और ये उकसाया गया लोगों को, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कौन लेकर के आया? बात बताऊं क्या मैं आपको जी? उकसाने से कोई आंदोलित नहीं होता। ये सब बिना काम की बातें हैं, अपनी बातों पर पर्दा डालने की बातें हैं। अभी भी चाहिए भाजपा सरकार कांग्रेस के समय में हुए एमओयू को निरस्त करे और वहां से उठाकर। तो कांग्रेस ने गलती की थी बलवान पूनिया जी? कांग्रेस ने गलती की थी, जीना बना रहे। कांग्रेस ने गलती की थी बलवान पूनिया जी? बिल्कुल, टिब्बी जैसी जगह में वहां स्वीकृत करना गलत था। तो आपने उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई? कुछ लोग कह रहे हैं। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही सर। मैं आ रहा हूं वापस। जैमिनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जैमिनी साहब पूरा कर लीजिए जल्दी से जी। देखिए, तो मैं इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एमओयू हुआ उसमें मोगा यानी जो नहर से पानी देने का भी समझौता हुआ, और जो अभिमन्यु पूनिया है, अभिमन्यु पूनिया पूरी तरह सचिन पायलट खेमे के हैं। और जो गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट है जो खलबली पेज पर चल रहा है कि सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष नहीं बन जाए, उसको लेकर आंदोलन की रूपरेखा रची गई है। कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, सबसे बड़ी कहानी यह है कि अशोक गहलोत के एमओयू पर उंगली क्यों नहीं उठा रहे? अशोक गहलोत के एमओयू पर उंगली क्यों नहीं उठा रहे? और जमीन किसानों ने दी। श्री गंगानगर शुगर मिल, श्री गंगानगर शुगर मिल गंगानगर से जुड़ी हुई है। श्री गंगानगर और जो पर्यावरण की एनओसी दी गई है, देखिए श्री गंगानगर मिल में, शुगर मिल में नहीं निकलता। और अगर इन्वेस्टमेंट का माहौल खराब करेंगे, जो प्रवासी राजस्थान आवास हुआ है क्यों नहीं दी? वो सरदार जी आए थे, पीएचडी के इंजीनियरों से मिले थे, जो जल संसाधन के इंजीनियर है उनसे मिले थे। किसानों ने जमीन बेची अपनी और अब इन्वेस्टमेंट का माहौल बन रहा है। तो असली लड़ाई वही है
कि सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत, जवाब दे रहे हैं और आरिफ उसी साहब। लड़ाई ऐसा का कुछ खामियाजा नहीं है। केजरीवाल आप को किसान भुगतना की पड़ बात रहा है। पर राजनीति क्योंकि बोलने अभिमन्यु- की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ऐसा ऐसा ही है, मानने आप भी में शामिल नहीं थे। आपके जयपुर अरे में होता पुनिया जी, होगा आप ऐसा। भी अशोक गहलोत जी के दाएं हाथ थे उस सरकार में, उस कार्रवाई MOU में हो गई आप थी भी उस टाइम। शामिल थे, तो फिर- उस MOU में तो आप भी फिर- शामिल थे, सरदार जी आए थे अरे पंजाब से। अभिमन्यु पूनिया और हम देखिए- दोनों लगे। मैं कह रहा हूँ ना, देखिए गलत करा। हेमंत जी, ये जो जी। MOU जवाब दे रहे गलत हैं। करा। एक अगर किसानों का हमारे जो टाइम में मुद्दा है, MOU हुआ, कांग्रेस गलत पार्टी हुआ। किसानों जो के चीज साथ हुई बलवान है, जी, गलत हुई। बलवान साथ जी। कोई अब अन्याय बलवान नहीं जी होने का किसान सामने देंगे। ने रखी चाहिए। इसको बलवान जी, पूरी एक- तरीके एथेनॉल जी, फैक्ट्री राजेंद्र का ऐसा बोलिए। नाम लिखा हुआ है, आरिफ साहब बोलिए, जल्दी एथेनॉल से। का नाम लिखा हुआ है, एथेनॉल का नाम लिखा हुआ है। बोलिए देखिए आरिफ साहब। एथेनॉल के नाम पे नितिन गडकरी जी पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं। एथेनॉल तो आपने नितिन गडकरी का समर्थन किया कांग्रेस ने। एथेनॉल ब्लेंड अगर आप पेट्रोल नितिन से गडकरी गाड़ियां पे खराब आरोप हो रही लगाते है, हो तो। गाड़ियां खराब हो रही है, इंजन सीज हो रहे हैं, एवरेज कम हो रहा है, उसके बावजूद बेवकूफ बनाया जा रहा है पब्लिक को। आज अगर किसान आंदोलन अशोक गहलोत जी ने नितिन गडकरी की मोहर क्यों लगाई? किसानों की बात अशोक माननी गहलोत पड़ेगी। जी ने इस नितिन सरकार गडकरी को पर झुकना मोहर क्यों पड़ेगा। लगाई? हम और किसानों बलवान के पूनिया साथ जी हैं। अशोक गहलोत के दाएं हम हाथ किसानों के थे। साथ हैं। MOU करते हम वक्त नहीं किसानों थे की आप। मांग का समर्थन शैलेश करते जी, हैं। अगर वो शैलेश जी। सेटिस्फाई है तो वो प्लांट रहेगा। ठीक है। अरे MOU में सारी बातें नहीं होती है। सारी बातें MOU थी, में एथेनॉल सारी की बातें पढ़ लो, नहीं होती है। MOU में सारी बातें नहीं होती है। अब तो सारी आपके हाथ में कमान है। सारी शैलेश जी बोलिए। सारी नहीं बातें होती थी है। साहब। देखिए बिल्कुल, हम तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज कुछ किरोड़ी लाल जी मंत्री जी ने कहा था कि मैं 4 बार उस क्षेत्र के दौरे पर गया, किसान एक भी बार मिलने नहीं आए। हमने मैसेज भी कराया था, क्योंकि किसानों से वार्ता तो लगातार ठीक चल रही थी, लेकिन इस आंदोलन को जो उग्र राजनीति और अराजक माहौल पैदा करने का काम कांग्रेस ने किया है, उससे क्षेत्र का वातावरण बिगड़ा है। कांग्रेस की करनी आप है। कह रहे किसानों और से कांग्रेस मिलने की नहीं करनी आए, को- किसान कह रहे हैं कि हमसे बात करने कोई आया नहीं है, हम चाहते हैं कि बातचीत हो। बिल्कुल, आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री महोदय ने कहा था कि हम सकारात्मक जी वार्ता को हर विषय चलिए, पर बहुत तैयार शुक्रिया हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का कुल मिलाकर के किसानों की अपनी बात है और सरकार की अपनी, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस जो है मौके पर है और कोशिश यही है कि आखिरकार एक बातचीत किस जरिए रास्ता निकाला जाए, क्योंकि ये लगातार राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल होने लग गया। इस आंदोलन को लेकर के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है।